स्क्रीन पर दिख रहा क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, 2025-26 में आया हुआ है और 5 मार्क्स में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। हमें कुछ गिवन है चीज़ें और प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखा तो गिवन जो था क्वेश्चन हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म का बेटे, तो पैरामीट्रिक फॉर्म को आप जानते हैं होपफुली, तो मैं लिख लेता हूँ x इक्वल टू कोस टी। नहीं आता है तो एक बार पढ़ करके आइए पैरामीट्रिक फॉर्म कैसी होती है। सो डी एक्स ओवर डी टी, हमें इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो दिस विल कम माइनस साइन टी। सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू कोस एम टी, इसको भी t के रेस्पेक्ट में ही करना है। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एम टी, साइन एम टी, और फिर एम टी का करोगे तो m बनेगा, और जिस m को मैं उठा करके सबसे पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो माइनस m साइन एम टी। नाउ डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स, and it will give you minus m sin mt sin mt divided by minus sin t. नेक्स्ट इसको हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि dt से dt कैंसिल होगा। सो वी विल गेट dy बाई डी एक्स। मैं लिख लेता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, सो m साइन एम टी डिवाइडेड बाई साइन टी, ये मिला। अब क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, ये जो साइन टी है इसको यहाँ से उठा करके इधर लेकर के आते हैं मल्टीप्लाई में। सो स्टेप विल बिकम साइन टी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m साइन एम टी। नेक्स्ट squaring on both sides and we'll get sin square t dy by dx whole square। ध्यान रखना इसको dy स्क्वायर मत कर देना। दिस इज dy by dx whole square इज इक्वल टू m स्क्वायर साइन स्क्वायर mt, क्योंकि mt जो है उसका एंगल है बेटे, तो आप साइन का स्क्वायर करोगे केवल। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को कोस में ब्रेक कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर टी की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर टी and dy by dx whole square equal to m square 1 minus cos square mt। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें गिवन था x की वैल्यू cos t गिवन है और y की वैल्यू cos mt, तो इन्हीं को वैल्यूज को पुट करने वाले हैं, यानी कि cos t की जगह m लिखेंगे और cos mt की जगह y। तो चलो मैं लिख लेता हूँ, पुट कर लेते हैं x इक्वल टू कोस एम टी, सॉरी कोस टी, एंड y इज इक्वल टू कोस एम टी। ये क्वेश्चन में गिवन था, उसी को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इक्वेशन विल कम 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो उसको लिखोगे आप पहले तो dy बाई डी एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू g ओवर डी एक्स एम स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में। नाउ ध्यान से समझना एकदम। यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है बेटे, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक है डी वाई बाई डी एक्स। तो यानी कि यहाँ पर यू वी आपको लगाना पड़ेगा, तो पहले यू का कर लेते हैं फिर बाद में वी का कर लेते हैं। बोल तो अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप यू कंसिडर करते हो तो यहाँ से आंसर मिलेगा -2x, जो कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से आंसर मिलेगा पॉजिटिव। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका पहले कर लेता हूँ, इसका बाद में कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में कोई इशू नहीं रहता, हम आगे पीछे किसी का भी कर सकते हैं। तो पहले मैं कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का, तो इसकी पावर 2 है तो x टू की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यानी कि 2 डी वाई बाई डी एक्स। इतना समझ में आया। नेक्स्ट जब डी वाई बाई डी एक्स का करने जाओगे, अभी तो आपने x की पावर n का किया है ना, अब x इस x का भी तो करोगे, तो x का क्या बनेगा, ये है x लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स,
तो इसका बनेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, मल्टीप्लाई किसकी करनी है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी करनी है सर। अभी तो हमने केवल इसका किया है ना पूरे का, इनटू ये प्लस लिखते हैं प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो बेटा -2x मिलेगा, तो उसको मैं -2x से लिख रहा हूँ डायरेक्ट, -2x, और बाकी v आपका ऐसे का रिलेटेड रह जाएगा, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, इधर एम स्क्वायर तो एक कॉन्स्टेंट ही है, तो एम स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं, और 1 माइनस वाई स्क्वायर का करोगे तो -2y मिलेगा। दैट मीन्स -2y इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसके साथ मैं लिख लेता हूँ माइनस एम, बल्कि -2my, -2my। इज दैट क्लियर? इसके बाद y का भी तो करना है, y को थोड़ा ना छोड़ देना, तो वो बनेगा dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हर टर्म में 2 भी है, चेक करो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक तो सारी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और क्या है भैया कॉमन? एक दिख रहा है यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, पावर 2 है तो एक तो कम से कम चला ही जा सकता है, और यहाँ पर भी है, यानी कि पूरी इक्वेशन को 2dy बाई डी एक्स से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या क्या बचेगा, मैं उसको लिख रहा हूँ। 2dy बाई डी एक्स तो डिवाइड हो गया, तो ये तो गया काम से, इसको उठा करके मैं इससे पहले लिख रहा हूँ, तो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस सेकेंड टर्म में से 2x बचा हुआ है, 2x नहीं सॉरी 2 तो गया, x बचा केवल, और dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर जो था, यानी कि पावर 2 थी तो अब पावर बचेगी बेटा 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 यहाँ से भी जा चुका है आपका क्योंकि डिवाइड किया है, और dy बाई डी एक्स भी गया, तो बचा -my। नेक्स्ट थिंग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी कि इसको d2 पढ़ते हैं बेसिकली, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स प्लस my इज इक्वल टू 0। आई थिंक यही आपको प्रूफ करना था क्या? चेक कर लो एक बार, मैं दिखा देता हूँ आपको। ऊपर क्वेश्चन क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको पढ़ो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव थी, बाकी सब नेगेटिव था, इवन फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव थी आपकी। तो चेक करो, इसी तरीके से कुछ हो पाया है आपका कंप्लीट आंसर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोर्ड में आपके छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बेटा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो होता है लगता है कि हाँ 5 मार्क्स डिजर्व करना चाहिए। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन के साथ।